बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है, आप लोगों के लिए खुशखबरी है। और शाम के 6:20 हुए हैं। आज मैंने पूरे दिन फ़ोन नहीं छुआ और अभी एक बहन का वीडियो देखा है। बहुत बड़ी खुशखबरी है। गुलाम हैदर भारत आएगा जल्द ही। 16 अक्टूबर उसकी डेट पड़ी है और 6-7 अक्टूबर तक गुलाम हैदर भारत में होंगे। आप लोग सोचिए वो दृश्य कैसा होगा कि जो लोग 1 साल 5-6 महीने से लगातार आवाज़ उठा रहे हैं कि गुलाम हैदर को उसके बच्चे मिल जाएं, सीमा हैदर को जेल मिले। फाइनली अब वो समय आ गया है कि गुलाम हैदर के जो वीज़ा बनने में सबसे बड़ी अड़चन थी वो दूर हो गई है और गुलाम हैदर को वीज़ा मिल जाएगा बहुत जल्द। ये एक बहुत बड़ी खुशखबरी वाली बात है, क्योंकि एक मजबूर इंसान, एक मजबूर पिता जो अपने बच्चों से 4 सालों से वैसे तो दूर है, लेकिन 1-1.5 साल से उसने अपने बच्चों से बात भी नहीं किया है। हमारे कोर्ट ने गुलाम हैदर को भारत में पेश होने के लिए बुलाया था। सीमा के जो चाटुकार थे वो कह रहे थे गुलाम हैदर को वीज़ा मिल ही नहीं सकता है, मिल ही नहीं सकता है। और आप लोग मेरे हुलिया पे मत जाना, आज मेरी तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है, सुबह से इतनी तेज़ बुखार था, अभी हल्का हुआ है तो थोड़ी देर के लिए फ़ोन उठाया है और बस ऐसे ही आप लोगों के सामने आ गई हूँ। ये हमारा काम है और ये एक आम ज़िंदगी है। हम लोग निजी ज़िंदगी में ऐसे ही रहते हैं, ये रियलिटी है हमारे जीवन की। तो अभी मैंने एक बहन का और वीडियो देखा, उत्तराखंड से है वो उसके शायद 150 समथिंग सब्सक्राइबर है। बहन है या भाई है, चेहरे से तो मर्दाना चेहरा लगता है, लेकिन अब वो इस ढंग से बात करती लगता है कि वो महिला है। बहरहाल जो भी हो, उसका ये कहना है कि जब सीमा ने धर्म परिवर्तन अपने मन से स्वीकार किया, अपने बच्चों का धर्म परिवर्तन अपने मन से स्वीकार किया है, तो फिर मोमिन सर ये क्यों कहते हैं कि सचिन को, नेत्रपाल को और इन सबको जेल करवाएंगे। अरे बहन, तू अभी आई है बहुत जल्द, केस को स्टडी नहीं किया है तूने। पता नहीं तुझे किसी ने लॉन्च किया है कि सीमा के सपोर्ट में वीडियो बनाओ, मोमिन सर को नीचे दिखाओ, मुझे नहीं पता है। कम से कम यहाँ बात करने से पहले केस की स्टडी तो किया होता। एक इनलीगल महिला जिसके पास कोई वीज़ा नहीं है, ऐसे ही चोरों की तरह घुस आई है, उसको भारत में जिसने शरण दिया है, अपने घर में वो रखे है। भारत का ही एक व्यक्ति नेत्रपाल उसको उसकी ज़मानत लेता है, जिम्मेदारी लेता है, अपनी जिम्मेदारी पर उसको घर में रख लेता है। किस रिश्ते से? जबकि उसने कहा मैं इसको नहीं जानता हूँ, ये मेरे बेटे की दोस्त है, घूमने आई है और चली जाएगी। उसके बाद इतना बड़ा क्राइम किया कि उसकी अवैध शादी भी करवा दिया। सोशल मीडिया पर प्रोपोगेंडा फैला दिया कि एनिवर्सरी हम मनाएंगे, हमने नेपाल में शादी की थी। कोई प्रूफ दिखाया आज दिन तक नेपाल में शादी का? कमरे के अंदर मांग में सिंदूर डाल देना चोरी चुपके से कोई शादी होती है? मोमिन सर ने मेहनत करके पशुपतिनाथ मंदिर के पुजारी और वहाँ जो बहुत सारे लोग हैं सबसे पूछताछ करके सारे एविडेंस वहाँ से इकट्ठा किए। किसी में भी ये नहीं निकला है कि पशुपतिनाथ मंदिर में शादी होती है। वहाँ के पंडित जी ने, पुजारी जी ने सिरे से खारिज कर दिया है कि यहाँ कोई शादी होती है। पशुपतिनाथ मंदिर में कोई शादी नहीं होती है। उसके बाद प्रोपेगेंडा फैला दिया कि हम अपनी एनिवर्सरी मनाएंगे। एनिवर्सरी मनाने के बहाने लोगों को बुलाकर, पंडित जी को बुलाकर वहाँ शादी करवाई जाती है। क्यों? क्योंकि अदालत में हम इस शादी का प्रूफ रखेंगे। लेकिन मोमिन सर ने कच्ची गोलियां नहीं खेली हैं, उसकी काट मोमिन सर बताएंगे ना कोर्ट में। और सबसे बड़ी बात है, जो 4 बच्चे यहाँ फंसे हुए हैं, आप लोगों को ज़रा सा भी हमदर्दी नहीं है बच्चों से?
कि ये सचिन के साथ रहकर अगर ये इंडिया में रह जाती है, इंडिया की जेल में रह जाती है, ये तो बच्चे पैदा कर लेगी सचिन से। लेकिन वो 4 बच्चे जिस बाप के हैं, वो बाप की तड़प महसूस नहीं होती आप लोगों को? थोड़ा सा अगर दिल रखते हो अपने सीने में, गुलाम हैदर की जगह खुद को रखकर देखो, क्या उस बंदे पर बीत रही होगी। ये औरत इतनी फ्रॉड है, पाकिस्तानियों को तो धोखा दिया, अपने देश को धोखा दिया तो दिया, गुलाम हैदर को तो धोखा दिया तो दिया, यहाँ के लोगों को भी इसने धोखा दिया। इसने कहा मैं पहली बार जब नेपाल आई थी तब मेरा कोई इरादा नहीं था सचिन से शादी करने का, मेरा इरादा था मैं घूम घाम कर सचिन से मुलाकात करके वापस चली जाऊंगी। फिर दोबारा जब इसको बोला गया कि बच्चे लेकर आओ, तो ये यहाँ आती है, शादी कर लेती है। इसका कहना पबजी के ज़रिए इसे प्यार हुआ था, लेकिन अगर पबजी के ज़रिए प्यार हुआ था तो जब ये पहली बार आई थी तो फिर इसने ये क्यों कहा कि मुझे वापस लौट कर जाना था? इसके पास टिकट भी थी वापसी की। फिर ऐसा क्या हुआ कि इसको यहाँ रख लिया गया, दोबारा बुलाया गया, शादी करवाई गई, सब कुछ करवाया गया। कौन लोग हैं इसके पीछे? भले ही उनके नाम ना खुले, लेकिन जो इसका होना है वो होकर रहेगा। हमारे देश में कानून है, संविधान है, सब कुछ है, भले ही कितना टाइम लगे। इसको इसकी औकात जो इसने किया है आगे आने वाली नस्लों के सामने एक बड़ी नज़ीर होगी अगर हमारे कानून ने सही ढंग से फैसला किया। और हमें भरोसा है कानून हमारा किसी के साथ अन्याय नहीं करता, गुलाम हैदर के साथ अन्याय बिल्कुल नहीं होगा। तो दोस्तों, ये बहुत बड़ी खुशखबरी है कि जो लोग मजाक बना रहे थे मोमिन सर का कि वीज़ा दिलवा के देखें, औकात नहीं है मोमिन सर की वीज़ा दिलवाने की, देख लो वीज़ा मिल गया। अगर फिर भी कोई अड़चन आती है तो बजरंगी भाईजान गुलाम हैदर को लेकर आएंगे भारत। परेशान मत हो सब लोग। ये जो नए नए चैनल बनवा के आ रहे हैं लोग, किसी तरह गुलाम हैदर को रोका जाए, भगोड़ी को यहाँ रखा जाए। ऐसे ही रख लो ना भगोड़ी को, सब लोग रोज लेकर जाओ अपने अपने घर, 2-2 4-4 दिन रखो, क्या फ़र्क पड़ेगा। फाइनली गुलाम हैदर को जो वीज़ा मिलने में सबसे बड़ी अड़चन थी वो दूर हो गई है और बहुत जल्द उम्मीद यह है कि इस बार 16 अक्टूबर को गुलाम हैदर कोर्ट में अपने सबूतों के साथ पेश होगा और अपना जो पक्ष है वो कोर्ट में रखेगा। सब के सब जेल जाएंगे इसमें, और अब वो दिन दूर नहीं है कि गुलाम हैदर को इंसाफ मिलेगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो का एंड करते ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ। सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। मौसम बदल रहा है, मेरी भी तबीयत ख़राब हो जाती है और आज क्या कल रात में इतना तेज़ बुखार आया मुझे, ठंडी लग के पूरा दिन हो गया। और सच बताऊं, आज मैंने नहाया भी नहीं है। अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और हिम्मत बिल्कुल नहीं थी, लेकिन रोक नहीं पाई अपने को कि आप लोगों तक भी ये खुशखबरी पहुंचाऊं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो के साथ।